अभी हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रखा है और इस चार्ट के ऊपर केवल एक इंडिकेटर लगाया है और यही एक इंडिकेटर आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम चेंज करने के लिए काफी है। आपको दूसरा किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें दो टाइप की सेटिंग लगाई गई है। ये जो सेल का सिग्नल देख रहे हैं, इस सेल के सिग्नल के लिए अलग सेटिंग है और यह बाई के सिग्नल के लिए अलग सेटिंग है, लेकिन इंडिकेटर एक ही है। ऐसा नहीं कि अलग अलग इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के ऊपर आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने मिल जाएंगे। दूसरी चीज, आपको बड़े बड़े मूव देखने के लिए मिल जाएंगे जो कभी भी आप अपनी मर्जी से इतना बड़ा मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहां पर सेल मिला है, इतना बड़ा मूव आया है, यह मूव आप खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर दूंगा। इस इंडिकेटर की दोनों सेटिंग को भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं पूरा कंप्लीट इसकी सेटिंग आपको एक्सप्लेन न कर दूं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं। सबसे पहला चीज, हम लोग सीखते हैं इंडिकेटर को लगाना। तो यहां पर मैं इस इंडिकेटर को रिमूव करता हूं, उसके बाद मैं इस इंडिकेटर को लगाना आप लोगों को सिखाता हूं। अब आप यहां पर इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद इंडिकेटर सर्च करेंगे, यूटीबॉट। यूटीबॉट इंडिकेटर है, यहां पर देख सकते हो हमने इसको सर्च किया। 37,600 लोग इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस इंडिकेटर का नेम मैं यहां पर डिस्प्ले भी कर दूंगा, जिससे आप इस इंडिकेटर को इजीली ट्रेडिंग व्यू में जाके सर्च कर पाएंगे। अब मैं इस इंडिकेटर को करता हूं यहां से अप्लाई करता हूं। अब देखो, थोड़ी देर पहले जब मैंने इस इंडिकेटर को आप लोगों को दिखाया था तो कितना चार्ट हमारा नीट एंड क्लीन था, लेकिन अब जबकि मैंने यहां पर सिंपल वे में इस इंडिकेटर को अप्लाई किया तो इसने बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर दिया। फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताना चाहता हूं। चीज ये है कि बहुत सारे सिस्टम है इस मार्केट के ऊपर जो अच्छा वर्क कर सकता है, लेकिन उसका यूज करने का तरीका किसी किसी को पता है। 100 में 1% ऐसे लोग हैं जो सही तरीका जानते हैं किसी चीज को इस्तेमाल करने का और उस चीज से पैसा बना पाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि मैं आपको छोड़ दूं कि लो यह एक यूटीबॉट का इंडिकेटर है, लो लगा लो, बहुत अच्छा काम करता है, तो क्या आप इस इंडिकेटर को लगा के आप इस इंडिकेटर से सही रिजल्ट ले पाएंगे? मैं इस चार्ट को देखते ही बता सकता हूं कि कोई भी बंदा केवल इस यूटीबॉट को लगा के ऐसे सिंपल वे में, ना कोई सेटिंग है ना कुछ है, वह सही रिजल्ट इससे नहीं ले पाएगा, आप भी नहीं ले पाओगे। लेकिन वहीं जब मैं इसकी सेटिंग में बदलाव करता हूं, जब इसकी सेटिंग में कस्टम कर देता हूं, तब देखो रिजल्ट क्या आता है। तो चलो मैं अब आपको दिखाता हूं इसकी सेटिंग। यहां पर आ जाओ, सेटिंग में, इसके इंडिकेटर के सेटिंग में आने के बाद मैं सबसे पहले बाई के लिए सेटिंग बनाता हूं। तो यहां पर आता हूं इनपुट में। आप ध्यान रखना, यहां से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि मैं असली चीज यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। ये पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होगा। यहां पर गलती करोगे तो सब कुछ गलत होगा। सबसे पहले आप यहां पर देखो, इसका की वैल्यू 1 दे रखा है, तो हम इसके की वैल्यू को सबसे पहले चेंज कर देंगे। इसका हमको कर देना है की वैल्यू 6। अब देखो यहां पर एटीआर पीरियड 10 दे रखा है, तो इस एटीआर पीरियड को हम लोग बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऑलरेडी हम इसके की वैल्यू को बढ़ा चुके हैं। अब देखो स्टाइल में हम लोग आएंगे। स्टाइल में आने के बाद हम लोग इस सेल का जो सिग्नल बता रहा है, इस सेल सिग्नल को हम लोग यहां पर अनचेक कर देंगे, सिर्फ बाई के सिग्नल को रखेंगे। तो हमने बाई के सिग्नल को रखा, सेल सिग्नल को अनचेक कर दिया और यहां से हम इसको ओके कर देंगे। यानी सेटिंग बाई के लिए अभी कंप्लीट हुई है, सेल के लिए कंप्लीट नहीं हुई है। सेल के लिए डिफरेंट सेटिंग होगी। अब हमने अप्लाई कर दिया तो हमारा बाई का सिग्नल यहां पर बनता हुआ दिखाई दे दिया, जहां पर कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। दूसरी चीज, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने दुनिया भर का नॉइज देखा था जिसमें कि ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती थी, आखिर वो कहां गया? तो पता होनी चाहिए रियल सेटिंग, और रियल सेटिंग किसी किसी को पता है, और जो जिसको पता है वो इसका फायदा पूरा उठा सकता है सिर्फ इस इंडिकेटर को लगा के। अब चलो दूसरी बात मैं करता हूं यहां पर सेल के लिए। अब आता हूं दोबारा मैं इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद दोबारा से मैं इसी इंडिकेटर को सर्च करता हूं, यूटीबॉट। मैं यहां पर
दोबारा सर्च कर रहा हूं यूटीबोट और मैं इस इंडिकेटर को अप्लाई करता हूं। सेल के लिए मैं सेटिंग करने वाला हूं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप एंड फास्ट फॉरवर्ड यहां से नहीं करनी है। अब देखो सेल के लिए जैसे ही मैं प्लान कर रहा था और मैंने दोबारा इसको जब लगाया तो अब फिर से वही चीज आपके सामने आ गई जो स्टार्टिंग में पहली बार हमने लगाई थी, दुनिया भर का नॉइज। क्योंकि हमारे पास सेटिंग अभी नहीं है, मैं यहां पर रियल सेटिंग करूंगा जिसपे कि ये वाकई काम करता है। एक की पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग का मतलब सच में बोल रहा हूं कि पूरा नजरिया ही बदल देगा, पूरा गेम चेंज कर देगा। अब मैं देखो यहां पर इस सेटिंग में आता हूं इसके, और सेटिंग में आने के बाद मैं सेल के लिए इनपुट डालता हूं। अब सेल का इनपुट ध्यान से देखो, यहां पर फिर से की वैल्यू को मैं चेंज करके 7 कर दूंगा। क्या करूंगा? 7। पिछली वाली में क्या रखा था? 6 रखा था, और एटीआर पीरियड को हमने 10 पे ही पिछली वाली में छोड़ दिया था, लेकिन इसमें नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसको 20 कर देंगे। ये है इसका कमाल की बात। अब इसके स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आने के बाद हम लोग इसमें जो है बाई का सिग्नल दिखा रहा है इसको अनचेक कर देंगे। इसको क्या कर दिया हमने? अनचेक, और रहने दिया सिर्फ सेल। अब हमारी सेटिंग इसकी पूरी यहां पर कंप्लीट हो गई है। अब मैंने कर दिया ओके। अब यहां पर आपका काम 70% हो गया, केवल 30% चीज और आपको ध्यान में रख के इसका पूरा फायदा उठाना है। वो चीज मैं अभी आपको बता देता हूं। जो मैंने कहा कि एक की पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है, वो की पॉइंट ये है पहला कि जब आप इसे का सेटिंग करना, जो थोड़ी देर पहले सेटिंग बताई, उस सेटिंग के लिए टाइम फ्रेम रखना 5 मिनट। यह याद रख लेना, भूल जाओगे तो गड़बड़ करोगे। यदि सिर्फ सेटिंग देख के भाग जाते तो कहां सीख पाते कि ये 5 मिनट की सेटिंग है। इसके हर एक टाइम फ्रेम की अलग अलग सेटिंग होती है। इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो यही है, इस सेटिंग के ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। आपने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, अगर इसको नहीं सीखते तो पूरा उल्टा फुल्टा काम कर देता, आपको रिजल्ट सही नहीं देता अगर अलग टाइम फ्रेम पे चले जाते तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम सीख ली। दूसरी चीज अब देखो, अच्छा हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब करना भूले होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। अच्छा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं इसकी एक खास बात ऑब्जर्व किया है हमने, वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा ताकि आपकी एक्यूरेसी हाईली मेंटेन रहे, हाई रहे, मतलब लो ना हो एक्यूरेसी। अब देखो जूम करके मैं यहाँ पर एक इस बाई के सिग्नल को दिखाता हूं। जब यह बाई के सिग्नल में चलता है मार्केट, तो इसमें एक खास बात ये होती है कि यह केवल ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू कर देता है। जब इसकी बाई की सिग्नल बन गई तो यहां से पूरा कैंडल क्या होगा? ग्रीन होगा। इसके पहले रेड एंड रेड था, यहां तक रेड था, और जब बाई में आया तो पूरा ग्रीन हो गया। यह चीज तो आपने देख लिया, मतलब आपका सिग्नल यहां पर बन चुका है, यहां से आप बाई की एंट्री लगा सकते हो। रूल इसका ये बोलता है कि स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा सकते हो, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है इस इंडिकेटर को, पर्सनली मैंने बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं ये चीज। यहां पर देखो ये जो लो पॉइंट्स है ना, जो रिसेंट लो, मतलब जो मैक्स लो लगा रखा है यहां पे, अब ये लो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री लेते वक्त। देखो कभी कभी क्या होता है, जो एंट्री लिया है आपने उसके पॉइंट में और ये जो नीचे का रिसेंट लो लगा है इसके बीच में एक लाइन मार दो। ऐसा मार्केट कभी कभी ऊपर जाके इस लाइन को आता है, मिडिल वाले लाइन को टच करने यहां पर आता है। इसलिए यदि हम यहां पर स्टॉप लॉस रखते हैं इमीडिएटली तो हिट होने का चांसेस इसका रहता है। वहीं यदि हम ये जो मैक्स लो लगा रखा है, ये जो लाइन हमने सबसे नीचे लगा रखी है रेड कलर की लाइन, अगर इस लाइन पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल माइनर हो जाती है, और तब हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब ऊपर मार्केट चला गया, यहां तक आ गया, तब जाके हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये रीसेंट स्विंग लो पे रख देते हैं। और जबकि हमारी एंट्री यहां पे हुई तो हमारा रिस्क केवल इतना ही रहता है, और रिवार्ड जरा यहां पर देखो, मैं चार्ट को ज्यादा जूम कर चुका हूं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं, तब आप देखो कि रिवार्ड क्या मिल सकता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो कहां से कहां गया है मार्केट, और कोई भी सिग्नल में परिवर्तन नहीं आया। इसके बीच में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि कोई भी इसके बीच में सिग्नल में परिवर्तन नहीं आया, कहीं आपको सेल नहीं मिला, कहीं दूसरा बाई नहीं मिला। तो यह चीज आप ध्यान रखोगे तब आपका काम होगा। कहने का मतलब है कि जहां से एंट्री ले रहे हो वहां से जो भी मैक्स लो होगा उस मैक्स लो पे स्टॉप लॉस लगाना, जल्दीबाजी में कहीं इस लेटेस्ट स्विंग लो पे मत लगा देना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसके बाद से देखो इसने
मतलब बड़ा रैली दिया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, जब तक ये सिग्नल आगे चल के चेंज ना, मतलब बाई का सिग्नल जब तक चलता रहेगा तब तक हम मार्केट में बने रहेंगे, और जब मार्केट आगे चल के सेल का सिग्नल देगा तो वहां पर एग्जिट करके फिर सेल में बैठेंगे। मतलब एग्जिट करने का क्राइटेरिया ये है कि जब तक बीच में सेल का सिग्नल ये ना बताए तब तक हमको एग्जिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो गड़बड़ होने लगेगा इस इंडिकेटर के बिहाफ पे। तो यह इंडिकेटर इसी तरीके से काम करता है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इसका सेटिंग करना। आई होप कि इसका पूरा सेटिंग और इंडिकेटर के बारे में आप समझ चुके होंगे। आई होप कि आपने अभी तक देख लिया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं यहाँ जो भी स्ट्रेटजी और एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ वो केवल लर्निंग के लिए है। मैं कोई भी यहाँ पर बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ट्रेडिंग मार्केट में रिस्क होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई भी डिसीजन ले।